तो ऐसे कुछ विशेष उपाय जो हमें छठ पर्व के दौरान करने चाहिए। वैसे तो ये उपवास ही अपने आप में पूर्ण है, पर फिर भी कोई ऐसे विशेष उपाय जिससे घर में सुख शांति वृद्धि संतान सब सुख में रहे। आजकल के आप भी जान रहे हैं बच्चों के लिए बहुत शिकायतें आती हैं, बच्चे हमारे हाथ से निकल गए। तो ऐसे कुछ उपाय जो छठ पर्व पे किए जाएं। मैं तो कहता हूँ छठ पर्व पर ही नहीं, हमेशा ही आप कुछ छोटे छोटे बच्चों को नियम दीजिए। जैसे बेटा उठो, जैसे मेहमान आता है तो हम क्या करते हैं, दरवाजा खोलते हैं, अरे आओ ना। इससे पहले मेहमान एंटर हो आप उसके सामने होते हैं, आप उनको बुलाते हैं ना, फिर ड्राइंग रूम में बिठाते हैं। छठ मैया है ना, अब उनका आपने स्वागत करना है तो भगवान सूर्य उनके भैया हैं। सूर्य देव को प्रातःकाल, इससे पहले सूर्य आए आप उदय, आप खड़े हो जाएं और सूर्य इधर निकल रहे हो, इधर आप उनके दर्शन कर रहे हो, अब उन्हें प्रणाम करें। आओ ना सूर्य देव, जैसे आप यशोमय हैं, जैसे आपकी दीर्घायु है, जैसे आपकी कीर्ति है, ऐसा ही तेज हमारे शरीर में भी हो, हमारे घर में भी हो। भगवान सूर्य को जल दीजिए, ये एक नियम अपनाइए। ये बच्चों को देंगे तो उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, आई साइट खराब नहीं होगी, और ये थर्ड आई सेंटर उनका एक्टिवेट रहेगा। एक तो ये काम हो गया। अब देवी जो है वो पहली देवी तो माँ है ना घर में। आप माता के चरण छूइए, माता के चरण छू के पिताजी के चरण छूइए, और जैसे चरण छुएंगे और माता पिता सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद देंगे तो देखिए एक चक्र होता है ज्ञान का, ऊर्जा का। जब आप चरण छूते हैं ये आधा चक्र हुआ। अब मैंने अगर चरण छुए तो उनका तेज मेरे अंदर प्रकट हुआ, लेकिन सिर से बाहर निकल सकता है। अब पहले जमाने में तो शिखा रखते थे तो वो बाहर नहीं निकलता था। अब आजकल तो शिखा नहीं रखते, तो माता पिता को सिर पे हाथ रख देना चाहिए तो वो चार्ज हो जाएंगे। ऐसी गुरुओं का भी, ऐसी ज्ञानी जनों का भी, ऐसे जो आपसे ज्यादा तपोमय हो, ज्ञानमय हो, ध्यानमय हो, उनके चरण छुएंगे आप चार्ज हो जाएंगे। एक ये दूसरा नियम दे दीजिए बच्चों को। तीसरा एक नियम जो बहुत जरूरी है वो ये कहें कि बेटा किसी की भी निंदा चुगली नहीं करनी। अगर हम निंदा और चुगली करते हैं तो दूसरे के पाप कम हो जाते हैं और हमारे पाप बढ़ जाते हैं। जब हम निंदा चुगली करते हैं हम अपने पाप बढ़ा रहे हैं, दूसरे के पाप कम कर रहे हैं। यानी हमारे पुण्य घट रहे हैं, उसके पुण्य बढ़ रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, निंदा चुगली नहीं करें। दूसरे में अगर कोई गुण हो, क्वालिटी हो कि यार तुम बहुत अच्छी पेंटिंग करते हो, भाई पढ़ाई में तुम्हारे नंबर आते हैं, अरे क्रिकेट में तुम गेंद कितनी अच्छी फेंकते हो, अरे घर में आप बड़ी सफाई का ध्यान रखते हो, वास्तविक गुण उसके होने चाहिए, उसकी आप जरूर सराहना कीजिए तो आपके भी अच्छे गुण बढ़ने लगते हैं। क्योंकि पलट के वो कहेगा नहीं नहीं आप भी बहुत अच्छे हो। आप किसी की निंदा करिए, वो आपकी निंदा उसी वक्त कर देगा। आप किसी के गुणों को प्रत्यक्ष रूप में 10 आदमियों में कहिए, वो 20 आदमियों में कहेगा। तीसरा बहुत जरूरी है, घर में दरिद्रता ना हो। जब आप भोजन करते हैं तो अपने जूठे बर्तन उठा के खुद किचन में रखें, मां बहन भाई दूसरा ना उठाए। और अगर बड़े भोजन कर रहे हैं तो आप उनके बर्तन ले जाके, और बहनों को बेटियों को कहना चाहूंगा रात को किचन में जूठे बर्तन नहीं होने चाहिए। अगर रात को अगर साफ नहीं कर सकते, भाई कई बीमार भी हो, तो पानी से निकाल के साइड में रख दीजिए, तो उस घर में लक्ष्मी का वास होता है। प्रातःकाल उठ के मेरी बेटियां प्यारी प्यारी जब भी भोजन बनाए, पहला रोटी जो है वो गाय की बनाए। एक तरफ सेकें और एक तरफ ना सेकें। जिधर नहीं सेका कच्चापन था वहां गुड़ और देसी घी लगाएं, वो निकाल के गौ माता के लिए रख दें। अब हफ्ते में 5 दिन में 4 दिन में जब भी गाय मिले वो रोटी उन्हें खिला दीजिए। अच्छा और रोज खिला दें, अब कहाँ मिलती गौएं आजकल, तो आप तब उन्हें खिला दीजिए। बहुत इसके पुण्य हैं। ये छोटे छोटे उपाय हैं। बिल्कुल आधुनिकता के हिसाब से आपने उपाय बताए हैं कि कोई भी परेशान ना हो, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ये उपाय करना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से आप कर रात सकते को हैं। सोए हाँ जी तो वो जो चादरें आपकी रह गई खुद तय लगाओ। जी। जितना कपड़ा साफ रहेगा बेड आपका,
लक्ष्मी का वास रहेगा। जितनी सिलवटें रहेंगी, गंदे कपड़े उठा के आपने फेंक दिए, नहीं भैया, उसे एक अलग स्थान पे रखो। तो घर में राहु के दोष दूर हो जाते हैं। अगर घर में चद्दरें उल्टी सीधी पड़ी हैं तो ये सारे दोष हैं। आप कोशिश करें, आप घर में आए, देखें कहाँ कहाँ चीज़ ठीक नहीं है, उसे व्यवस्थित कर दें। अच्छा, जो आपके पितरों की मूर्तियां हैं या फोटोएं हैं, हफ्ते में एक दिन साफ कर दिया करें। तो दरिद्रता जितनी दूर होगी, लक्ष्मी की बड़ी बहन को दरिद्रता कहते हैं, स्वच्छता को ही लक्ष्मी कहते हैं, तो उतने ही आपको शुभताएं प्राप्त हो। जी, वही है कि उपाय करने हैं और अपने आसपास ही वो सारी चीज़ें हैं, बस हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसे अपने साथ रखना होगा।